तो बच्चों, आज जो मैं 12th क्लास फिजिक्स का टॉपिक ले रहा हूँ वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पिछली क्लास में मैंने जो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था उससे आर डिस्टेंस पर, वो मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके किया था। और आज जो मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहा हूँ वो बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके। ओके, सो कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर। सो दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग करंट आई। इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी जहां हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस डिस्टेंस इज आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पी पर। तो इसके लिए बायो-सावर्ट लॉ का यूज करने के लिए हमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट इस वायर पर कहीं लेना होगा, और वो मैं करंट एलिमेंट ले रहा हूं ये। सो दिस इज स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, और ये जो इससे डिस्टेंस है इसका दैट डिस्टेंस इज एल डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट डीएल। सो कंसीडर a small current element और क्या करंट एलिमेंट है? आइडियल एट डिस्टेंस एल फ्रॉम ओ। ओके, इस पॉइंट ओ से एल डिस्टेंस पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। और अब मैं इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसको मैं इससे ज्वाइन करूंगा, और ये जो वेक्टर रहेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज आई एम टेकिंग एक्स इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड द एंगल बिटवीन डीएल एंड एक्स, एंगल बिटवीन डीएल एंड एक्स वेक्टर इज थीटा। ओके, दिस एंगल इज थीटा। आइडियल का डायरेक्शन ये है और एक्स का डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच एंगल क्या है? थीटा। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। सो यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, तो क्या स्टेटमेंट है बायो-सावर्ट लॉ का कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा डीवी, दैट विल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन एंड एंगल बिटवीन आइडियल एंड एक्स डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। यहां से ये डिस्टेंस, सो दिस डिस्टेंस इज एक्स, सो आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है बट यहां पर ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर। सो डीबी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो आई एम टेकिंग दिस एंगल एज फाई। तो ये एक मैंने नया वेरिएबल लिया है फाई। तो अब मैं इस एल को और इस थीटा को कन्वर्ट करूंगा फाई में। तो यहां मुझे इस डीएल को और इस थीटा को और इस एक्स को कन्वर्ट करना होगा फाई में, क्योंकि जब हम वर्क करते हैं किसी इक्वेशन के साथ, या अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो वी नीड ओनली वन वेरिएबल। तो कोई यदि इसको करना चाहे तो एक्स में भी काम कर सकता है और इस थीटा के साथ भी वर्कआउट कर सकता है और एल के साथ भी, लेकिन मैं यहाँ किसके साथ करने वाला हूँ? फाई के साथ। तो फर्स्टली व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई? सो फ्रॉम फिगर फाई प्लस थीटा इक्वल्स पाई बाई 2। ओके, पाई बाई 2 रेडियन, थीटा प्लस फाई इक्वल्स पाई बाई 2। सिंस दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री ऑलरेडी, सो थीटा प्लस फाई इक्वल्स पाई बाई 2। सो व्हाट विल थीटा? दैट विल पाई बाई 2 माइनस फाई। ओके, आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन एज 1 एंड दिस इक्वेशन एज 2। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम फिगर tan phi. What is tan phi? Tan phi is perpendicular over base, so L over R.
So what will be L? L equals R tan phi. Okay, so what will DL? So I am integrating this. So integration of L is DL and R is constant, and integration of tan phi is sec square phi and d phi. Okay, DL equals R sec square phi into d phi. So this is equation 2, and again I have converted DL and I have converted this theta. This is equation 3, and now I will convert this x. So x into phi and r. So I can take for this phi cos phi. So what is cos phi? Cos phi is base over hypotenuse. So this is base for this angle, this is base, r is base, and this is hypotenuse x. So from here, what is x? X is r over cos phi. R over cos phi, and this is equation 4. So now I am putting the values of theta from 2, DL from 3, and cos phi from 4 in equation 3rd. So putting the values, putting theta, DL and x in equation first. Okay, theta, putting theta, DL and x in first. तो फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ ये पुट करूंगा. सो आई विल गेट dv इक्वल्स म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I, and what is DL? So DL is r sec square phi d phi, r square phi into d phi. Okay, and this is sin theta, and sin theta becomes sin pi by 2 minus phi, sin pi by 2 minus phi, or divided by x square. And what is x? X is r over cos phi. So r square or into 1 upon cos phi square becomes sec square phi. R over cos phi and x square be r square over cos square phi. So r square here and 1 upon cos square phi becomes sec square phi. So this r cancels one power of this r square, sec square phi cancels this. So dB equals mu naught over 4 pi, and this I, and this is this is cos phi, sin pi by 2 minus phi is cos phi, and d phi or divided by this r cancels one power of r, so here r remains. So magnetic field at P due to wire, and I am writing this RS, due to wire RS, this wire is RS, due to current carrying conductor or current carrying wire RS. Okay, so this can be find out using integrating this dV. So I am integrating this dV. So mu naught over 4 pi I cos phi d phi divided by r. और अब मैं यहाँ लिमिट इसका यूज करूंगा 4 phi. So this is one end and this is other end, and if I join this to S, so ये पूरा वायर कवर होगा R to S. तो ये एंगल में लेता हूं दिस एंगल, रिमेंबर दिस एंगल इज phi 1. ओके, एंड दिस एंगल एज phi 2. सो दिस इज phi 1 एंड दिस एंगल इज phi 2. तो यहां अब मैं लिमिट यूज करूंगा. सो R पॉइंट इज एट माइनस phi 1, सो माइनस phi 1, एंड दिस पॉइंट इज एट प्लस phi 2, so it is plus phi 2. So limits are minus phi 1 to plus phi 2. So B equals firstly I am taking outside mu naught I over 4 pi r, since it is constant को बाहर मैंने लिखा, and this is minus phi 1
and plus phi 2 and integration of cos phi d phi. So what is the integration of cos phi? This is sin phi. So mu naught I over 4 pi r, and the integration of cos phi is sin phi, and limits are from minus phi 1 to phi 2, and b equals mu naught I divided by 4 pi r and sin phi. Firstly I am putting upper limit sin phi 2, okay, sin phi 2, and minus sin minus phi 1. This is minus phi 1. So this becomes sin minus theta, sin minus theta equals minus sin theta. So this becomes plus. So b equals mu naught I over 4 pi r sin phi 2 plus, this becomes plus due to this minus sign, so sin plus sin phi 1. So this is the magnetic field. So this is the magnetic field due to a straight current carrying conductor of finite length. If this conductor has infinite length, then, so I am rubbing this, okay. So if conductor is of infinite length, तो यदि कंडक्टर का लेंथ इनफाइनाइट है, then what will phi 1? So phi 1 becomes pi by 2 radian, and also phi 2 becomes pi by 2 radian. ये भी phi 1 भी pi by 2 होगा और phi 2 भी pi by 2 होगा. Then I am putting these value in this expression. B equals mu naught I over 4 pi r sin pi by 2 plus sin pi by 2. So sin pi by 2 is 1 plus sin pi by 2 is 1, 1 plus 1 2, and 2 cancels this 4 by 2. So mu naught I over 2 pi r. So this is the magnetic field due to a infinite length conductor. ये मैंने आपको प्रूव करके बताया था पहली वीडियो में. इससे पहली वीडियो मैंने बनाया था एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके. तो एम्पियर सर्किट लॉ मैंने यूज किया था और यही डेरिवेशन आपने वहां देखा होगा. ओके, सो वन कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट वन ऑफ इट्स एंड. यदि ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है तो इसके वन एंड पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये दिस इज योर होमवर्क. ऐसे ही इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. और अब बात करते हैं डायरेक्शन का, कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करें. तो डायरेक्शन के लिए सिंपल है, हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. तो क्या है ये राइट हैंड थंब रूल? कि मान लीजिए कंडक्टर है ये, तो कंडक्टर के जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसमें अपना थंब उसकी डायरेक्शन में अलाइन कीजिए. देन these fingers will give you direction of magnetic field. Suppose current is flowing in this direction from bottom to top. तो यदि करंट का डायरेक्शन ये है तो फिंगर हमारी ऐसे टर्न होंगी इस तरह से. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम in this direction, then magnetic field will be in this direction. Okay, so using this right hand thumb rule we can find out the direction of magnetic field. तो यदि यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट ये है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा. डायरेक्शन ऑफ करंट ये है तो इस तरह से ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. ओके.